दोस्तों जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग। तो ये मैं आज 24 जून ट्यूसडे का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मार्केट ने डिसेंट परफॉर्म किया। देखा, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में कहा था कि उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों होता है हमारे साथ मार्केट में? क्योंकि एफ आईज डी आईज बहुत मैनिपुलेट करते हैं भाई हमारे मार्केट को। जब भी थोड़ा मार्केट गिरने वाला होता है, एफ आईज डी आईज में ना क्या है ना, टॉम एंड जेरी का खेल चलता है। ठीक है, सब लोग अपना अपना पोजीशन बना के रखे हुए हैं, है ना। डीआईस क्या है? हमारे ये म्यूचुअल फंड्स भर भर के जो एसआईपी जा रही है हर महीने की, थैंक्स टू द इन्फ्लुएंसर्स इन ऑन यूट्यूब। सब लोगों ने इतना बोल दिया एसआईपी करो एसआईपी करो, तो भर भर के पैसा जा रहा है। कितना तो चल रहा था, आई थिंक 25,000 करोड़ की 26,000 करोड़ का जा रहा है एसआईपी पर मंथ, है ना। तो यही सब बात है। तो होता क्या है, ये लोगों में टॉम एंड जेरी का खेल चलता है। अगर एक बेचता है तो दूसरा खरीद के उसको उठाना चाहता है, और एक कोई खरीदता है तो वो दूसरा बेच के अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है। तो यही हो रहा है और कुछ नहीं। इसीलिए आपको मार्केट का भी गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब चल तो रहा है, सीज़ फायर भी ब्रेक हो गया, ईरान इसराइल में लड़ाइयाँ तो चल ही रही हैं। लेकिन आपने देखा कल भी मार्केट बढ़ा था। और मतलब बढ़ा क्या था, मतलब इन द सेंस, मतलब कि 300 पॉइंट से गिरने से स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट लास्ट में आते आते बल्क बाइंग हो गई थी, तो 140 130 पॉइंट ही मतलब ओवरऑल बड़ा मतलब गिरा हुआ दिखाई दिया था। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। और ये तो मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में चेक करोगे, कल वो बढ़े हैं, कल भी बढ़े हैं और आज भी बढ़े हैं दबा के। तो अगर 2 दिन का आप देखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है खास। और आज तो निफ्टी 50 बढ़ा ही है, 72 पॉइंट्स बढ़े हैं, मतलब 0.29%। तो यही होता है, जितना आप जो रिटेलर्स जो सोचते हैं कि वॉर हो रहा है गिरेगा मार्केट, उसका ठीक अपोजिट होता है। तो इसीलिए कभी ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ध्यान समझ के। और एकदम ऑप्शन सेलिंग जो लोग कर रहे हैं, कॉल पुट लेते रहते हैं, ये देखो ना यहाँ दिख रहा है ऑप्शंस। तो ये सब इसी बेसिस पे होता है। कॉल प्रेडिक्ट करता है कि कब मार्केट बढ़ेगा, और पुट प्रेडिक्ट करता है कि कब घटेगा। तो ये देखो निफ्टी का 30,000 कॉल मिल रहा है 26 जून का। अब इतने कम टाइम में तो कल कल के टाइम में तो 30,000 पहुँचेगा नहीं, इसीलिए एकदम कौड़ियों के भाव का हो गया है। अब यही आप 26 जुलाई या 26 अगस्त का लोगे, तब प्रेडिक्ट कर ले रहे हो, अगर इतना क्रॉस कर गया तो आपका चांदी चांदी हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है। थोड़ा एफ आई डी एस का डेटा देख ले तो 5,000 करोड़ का एफ आईज ने बेचा है माल, लेकिन 5,209 करोड़ का डी आईज ने खरीद लिया, मतलब एब्जॉर्व कर लिया है यहाँ पे। ये जितने की इन्होंने सेलिंग की, ये लोग सोच के बैठे होंगे कि हम सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट गिर जाएगा, लेकिन ये इतना खरीद के एब्जॉर्व कर लिया गया। तो इसीलिए मार्केट, और रिटेलर्स ने भी ख़रीदा ही होगा कुछ कुछ तो डिसेंट वे में, इसीलिए बढ़ गया मार्केट। ठीक है, तो चलिए अब और इंडेक्स देख लेते हैं थोड़ा। निफ्टी 50 तो 0.29% बढ़ा है, निफ्टी बैंक भी 0.72% बढ़ा है, निफ्टी फाइनेंशियल्स 0.73, मिड कैप सेलेक्ट 0.88, लगभग ये 1% बढ़ गया सोचो। निफ्टी टोटल मार्केट 0.49%, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.85% बढ़ गया। ठीक है, निफ्टी मिड कैप 100.71% बढ़ गया। निफ्टी स्मॉल कैप 100.72% बढ़ गया। निफ्टी मेटल 1% से ऊपर, एफ एम सी जी 0.22। निफ्टी आई टी फ्लैट रहा ऑलमोस्ट। निफ्टी स्मॉल कैप 250.78%, निफ्टी मिड कैप 150.71%। तो आप देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप लगभग लगभग 0.1% दोनों बढ़े हैं, है ना। निफ्टी कमोडिटीज़ 0.61%, बेस्ट आई पी ओ 1.33%, ये तो ऐसे ही है। ग्लोबल इंडेक्स का बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी 0.33% बढ़ा है। डाओ देखो 1% बढ़ा। यूएस टेक 1.70%, डाओ 1%, 1.1, मतलब 1% से ऊपर बढ़ा है मार्केट यूएस का। क्योंकि ट्रम्प जी बुआ बन के आ जाते हैं कि हमने रुकवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसका अच्छा खासा मार्केट दिखाता है यूएस का मार्केट। तो अब पॉजिटिव न्यूज़ दे दिया अपने देश के लिए, तो आप देख रहे हो 1% 1.5% बढ़ गया है एकदम। निक्की भी देखो, जापान का मार्केट भी बढ़ा है। हैंगसेंग 2% बढ़ा है, ये हांगकांग का है, बहुत अच्छा बढ़ा है ये। डैक्स भी देखो 1.5%, जर्मनी का है ये। कैक भी देखो 0.35% बढ़ा है ये। आई थिंक कैक, आई थिंक थाईलैंड का है, कुछ कहाँ का।
कॉस्पी तो ये आपका साउथ कोरिया का है, तो वहाँ का भी देखो 3% बढ़ गया, बहुत बहुत भयंकर बढ़ा है। FTSE 100 ये यूके का है, 0.01%। कैक मैं आपका देख लेता हूँ, कैक मार्केट। आ, अच्छा, कैक फ्रांस का है, ठीक है। यूरोप मार्केट, ये यूरोपियन मार्केट का दिखाता है, तो कैक इंडेक्स कंट्री ऐसा करके देखते हैं, फ्रेंच स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। अच्छा, तो ये फ्रेंच का है कैक, तो ये 0.35। कॉस्पी आपका ये है साउथ कोरिया का, आप लोगों को दिखा दूं मैं। कॉस्पी साउथ कोरिया का है, देखो, ठीक है। और FTSE 100 ये यूके का है। ये FTSE 100 ये यूके का है, ठीक है। तो ये आप लोग की जानकारी के लिए, ठीक है ना। तो मतलब ग्लोबल मार्केट भी बहुत अच्छे खासे बढ़े हैं, डिस्पाइट दी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर होगा, ये होगा, लेकिन अच्छा खासा बढ़ रहा है। और इंडिया का तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग को अब थोड़ा दिखा दूं मैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार होता है। तो आज मुझे 4,100 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 0.46% का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना निफ्टी 50 भागा है उतना ही का फ़ायदा हुआ है। टोटल रिटर्न अब मेरे 1,63,000 पहुँच गए हैं 22.39% के साथ। XIRR 19.06% का हो गया है। 7,30,000 मैंने लगाए थे और 8,93,000 हो गए हैं। अभी 9 लाख पे क्रॉस कर गया था, लेकिन अभी दो चार कुछ दिन से मार्केट गिरा है, तो अभी थोड़ा कम है। जल्दी मैं चाह रहा हूँ 10 लाख क्रॉस करे ये। एक बार मार्केट थोड़ा 25 साढ़े 25 हज़ार के लेवल पे आ जाएगा, तो मेरा अपने आप करंट वैल्यू चला जाएगा 9 लाख के पार। आप लोग बने रहना यूट्यूब पर देखने के लिए, मैं इसीलिए हर दिन का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ कैसे पैसों की ग्रोथ होती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा डे डे चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो मोतीलाल स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। सॉरी, 1.1% का 1% ऊपर बढ़ा है, ये 1,100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कॉन्ट स्मॉल कैप 1% भागा है, 1,200 रुपये का फ़ायदा हुआ। मेरा एसेट ELSS 0.65% भागा, 730 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कैनरा रोबैको ELSS 0.50% भागा है, 425 रुपये का फ़ायदा हुआ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 0.46% भागा है, तो इसमें 128 रुपये का फ़ायदा हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.37% भागा है, 700 रुपये का फ़ायदा हुआ। और पराग पारिक, ये कल का डेटा है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आप मान लो अगर 0.33% भागा है और इसमें US का भी होता है, तो मोटा मोटा 0.1% ये भी भागा होगा। 0.1% से 1%, तो 1% के हिसाब से आप मान लो 1% अगर भागा होगा तो 1,300 रुपये हो जाते हैं। लेकिन अब मान लो, चलो सेफ्टी के लिए 1,000 रुपये भी मान लो, तो इसमें तो 500 इसका और 1,000, मतलब 1,500 आप और यहाँ पे भी देखोगे, मतलब 5,500 का टोटल प्रॉफिट अभी होना चाहिए था, ठीक है। अब चलिए रिटर्न बेसिस की बात कर लेते हैं। तो दोनों मेरे ELSS फंड, एक ये मेरा एसेट ने 60% क्रॉस कर गया है, ये 55% पे है कन्नड़ रुपये। जल्दी आप दो दो महीने में आप देखोगे कि मतलब 100% के रिटर्न पे चले जाएंगे ये। और सबसे मेरे पुराने फंड्स हैं ये, मतलब मैंने आई थिंक सबसे 3 साल पहले से सबसे पुराने इसको ही स्टार्ट करना, ये बाई करना स्टार्ट किया था। फिर पराग पारिक भी अच्छे खासा टाइम हो गया, इसको भी तो 35% का रिटर्न ये भी दे रखा है। कॉन्ट स्मॉल कैप भी 12% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 11% का, मोतीलाल स्मॉल कैप 5.5% का, और मोतीलाल मिड कैप 3%। हाँ, कैपिटल बेसिस पे बात करें तो निपॉन इंडिया में 1,95,000 लगाए थे, 2,16,000 हो गए हैं। पराग पारिक में 1,28,000 लगाए थे, 1,73,000 हो गए। कॉन्ट स्मॉल कैप में 1,50,000 लगाए थे, 1,71,000 हो गए हैं। मेरा एसेट ELSS में 70,000 लगाए थे, 1,12,000 हो गए हैं। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1,00,000 रुपये लगाए थे, 1,05,000 हो गए हैं। कैनरा और बको ELSS में 55,000 लगाए थे, 85,000 हो गए हैं। मोतीलाल मिड कैप में 27,500 रुपये लगाए थे और 28,300 हो गए हैं। तभी बीच में ही मोतीलाल मिड कैप बहुत टाइम से नेगेटिव चल रहा था, मतलब मैंने रिसेंटली बाई किया था ना, दिसंबर में, जब ये ऑल टाइम हाई लगा रखा था, तो तब से गिर ही रहा था। अब ये 2 दिन से वापस से मैं इसको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, वरना तो बहुत ही गिर रहा था ये।
चलिए अब थोड़ा पोर्टफोलियो एनालिसिस देख ले तो एक मंथ का देख लीजिए, इस तरह का ग्राफ रहा है। बीच में 1,73,000 भी पहुंच गया था, टोटल रिटर्न वापस से गिर के 1.5 लाख आ गया है। ठीक है, 6 महीने का आपको देखोगे तो इतने सारे उतार चढ़ाव आए हैं। ठीक है, अच्छे खासे उतार चढ़ाव आए। ये देखो कितना यहाँ टॉप हाई मार के 1,75,000 का टॉप हाई मार के फिर वापस से गिरना वरना स्टार्ट हो गया था। तो ऑल टाइम देखोगे तो आपको इस तरह से गैप आपको ऐसे बढ़ता हुआ दिखता जाएगा। अब जैसे जैसे मेरे साल और बीतेंगे इन्वेस्टेड रहूँगा मैं, आप देखना ये दोनों जो बीच की लाइन है ना, कितना गैप बढ़ता चला जाएगा इन्वेस्टेड और करंट वैल्यू में। तो इसीलिए मैं पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, मेरा और कोई रीज़न नहीं है। मैं यहाँ पे खैर मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी हूँ, मतलब और इसका तो बहुत लोग और बड़ा पोर्टफोलियो है लोगों का। लेकिन मेरा मतलब गोल यही है कि मतलब मैं आपको ट्रांसपेरेंसी से दिखाऊं और अपना पोर्टफोलियो जर्नी शेयर करूं आप लोग से, ताकि आप लोग भी लर्न करें और सीखें कि कैसे पैसे कमाया जा सकते हैं और बनता है पैसा। कोई फेक कोई स्कैम नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग को, आप मैं पिछले 3-4 महीने से वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो सारे वीडियोस। मैंने हर दिन की वीडियो डाली है, जहाँ 22,000 का मेरे को नुकसान भी हुआ है वो भी डाला है, और 5,000 6,000 नॉर्मल से प्रॉफिट हुआ है उसका भी डाला है। तो इसलिए कि आप लोग को लगे कि हाँ भाई मतलब ये सब ट्रू है ना। तो यही था। चलिए अब और दूसरे पोर्टफोलियो दिखाता हूँ आईएनडी मनी का। तो आईएनडी मनी में मैंने ये 3 डाले हैं, तो 2,000 नॉर्मल से इन्वेस्ट किया था। तो इसमें बंधन स्मॉल कैप 6.27% का रिटर्न दे रहा है, टाटा स्मॉल कैप 5.78 का, और एसबीआई स्मॉल कैप 3.27% का रिटर्न दे रहा है इसमें। ठीक है, और ठीक है, तो यही है। टोटल 6,000 रुपये डाले तो 6,306 रुपये ये हो चुके हैं। तो उस हिसाब से 45 रुपये का रिटर्न है। टोटल रिटर्न आज का 0.73 बस बढ़ा है ये, और 5.11 का टोटल रिटर्न है। यूएस स्टॉक्स की बात कर लें तो जैसा आप लोगों को दिखाया था, डाउ और एस&पी अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो देख लो 1.3% का मार्केट भाग गया, $53 का फ़ायदा हो गया मेरे को इसमें। $3,390 डाले थे मैंने, इसमें 4,174 हो गए हैं। एप्पल अभी 2.5 पौने 3% से नेगेटिव में है, ना जाने कभी पॉजिटिव होगा। इसको तो मैं जब से देख रहा हूँ तब से नेगेटिव ही है। अमेज़ॉन 31.5% का पॉजिटिव में है, माइक्रोसॉफ्ट 22% के पॉजिटिव में है, एनवीडिया 43% के पॉजिटिव में, अल्फ़ाबेट 5% के पॉजिटिव में, ब्रॉडकॉम 76% के पॉजिटिव में, मेटा 48% के पॉजिटिव में, जेपी मॉर्गन 35% के पॉजिटिव में, टेस्ला 56% के पॉजिटिव में, ताइवान सेमीकंडक्टर 21% के पॉजिटिव में, और नेटफ्लिक्स लगभग 57% के पॉजिटिव में। ये अभी भागेगा ताइवान सेमीकंडक्टर। आप लोगों को पता है कि नहीं, मतलब अब इस बार सुनने में आ रहा है पिक्सल जो अगस्त में लॉन्च होता है, फर्स्ट या सेकंड वीक के अगस्त में, तो उसमें ये क्या बोलते हैं, पिक्सल का ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो उसके टेंसर चिप्स हैं वो TSMC से कोलैबोरेट करके बनाए जा रहे हैं। अभी तक वो सैमसंग के चिप से वो करते थे, लेकिन उनको काफ़ी हीटिंग इश्यूज और नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे। तो ऐसा स्पेकुलेशन है, अब बाकी देखिए जब लॉन्च होगा पिक्सल तो बताया जाएगा उसमें किसके चिप्स आए हैं और क्या है। ऐसा स्पेकुलेशन है, अभी तक लीक्स आ रहे हैं। अब बाकी 1-1.5 महीने बाद तो पता चल ही जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो ये था यूएस स्टॉक्स का। कॉइन का भी मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो है, इसमें 12,200 लगाए थे, 12,634 रुपये हो गए हैं। 56 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 0.44% का। 434 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ है 3.5% का। निपॉन इंडिया डे चेंजेस की बात करें तो 0.37% का रिटर्न दे चुका है। मोतीलाल माइक्रो कैप 0.5% का रिटर्न दे चुका है। टोटल पीएनएल में माइक्रो कैप 3% का है, और निपॉन इंडिया में पौने नहीं 4.5% का टोटल रिटर्न अभी तक मिल चुका है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे कैसे क्या परफॉर्म होता है क्या है। ठीक है, और तो दोस्तों यही था, इतना ही मेरे पोर्टफोलियोज़ हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग से यही मैं बोलूँगा कि देखो आ, आप लोग को पिछले 2-3 दिन से मैं कह रहा था कि जब मार्केट कम था तो आप लोग खरीदना लमसम करना चाहो तो कर लो। अभी भी वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने रिस्क पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके करना। अब मार्केट अब भागना शुरू करेगा तो भाग ही जाएगा अनलेस अनटिल और कोई बड़ा न्यूज़ आए। लेकिन देख के तो लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर का भी कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ नहीं रहा है।
अब ये मैनिपुलेटेड स्ट्रैटेजी है कि क्या है वो तो टाइम ही बताएगा, लेट्स सी। ठीक है, बाकी आप जो एसआईपी करते हैं बिल्कुल करते रहिए एकदम शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और लमसम थोड़ा मोड़ा डाल सकते हैं, डालना चाहो तो, है ना। और इससे पहले डाल दिए होते तो और अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी डाल सकते हो। अभी देख लो, एक दो दिन शायद गिर जाए तो और अच्छा है। 24,800 के लेवल पे, 900 के लेवल पर डाल दो तो सही है। और अगर वो नहीं आता तो अभी भी डाल सकते हो। देख लो कल का मार्केट अभी देख लेना पड़ता है कि क्या होता है, उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों, यही था मेरा अपडेट, पोर्टफोलियो अपडेट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।